Living away from home can be this, or this, or this, or this, or even this. Hi everyone, Namaste. This is Journal Anjali Kochar. Welcome back to my channel Took Wings Blog by Journal Anjali Kochar. तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, जितना रेलेवेंट ये मीडिया स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लिव अवे फ्रॉम होम और हु आर लिविंग अवे फ्रॉम होम उनके लिए है। ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए रेलेवेंट है हु आर लिविंग अवे फ्रॉम होम, बी इट फॉर देयर वर्क, बी इट फॉर देयर स्टडीज और बी इट फॉर एनी अदर रीजन आउट देयर, right? Living away from home, as much it is beautiful, the feeling of that having your own home, having your own space जिसको तुम खुद सजा रहे हो, जिसमें तुम्हारा है सब कुछ, राइट? शांति से वो किताब पढ़ने का मज़ा या फिर म्यूज़िक चला करके घंटों म्यूज़िक सुनते रहने का, अपनी खिड़की के बाहर दिखते रहने का वो मज़ा, जितना ब्यूटीफुल और जितनी पीस ये लेकर के आता है ना, on some days, I mean, you would agree, on some days it can be really challenging, right? There will be days when you feel sort of, lonely, or you feel that helplessness, वो helplessness कि आप अपने घर वालों के साथ उस खुशी के मोमेंट में नहीं हो, या उस गम के समय में नहीं हो जिस टाइम पे उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. यू कांट हग योर मदर at that, जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. You can't be there with your father, with your family, right? It can be challenging as well. Recently ना, मैं अभी एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात कर रही थी, तो हम उस बारे में बात कर रहे थे कि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ इश्यूज कहाँ से स्टेम होते हैं. तो वन ऑफ द रीजंस ही मेंशन वाज कि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक सबसे बड़ा रीजन है पीपल हु आर लिविंग अवे फ्रॉम होम get some sort of anxiety or depression or mental health issues. And then I asked why is that so. उन्होंने बोला कि इस एज में ना, इस डिजिटल एज में when we are connected through WhatsApp और Instagram, तो ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. I mean, पहले तो सिर्फ फोन्स होते थे, आजकल WhatsApp है, Instagram है. You can somehow be there with your family, of course that's a good thing. You can somehow be there with your family, but at the same time you are not there, in the physical sense. Now that conflict brings some sort of helplessness, और वो हेल्पलेसनेस की वजह से हम लोगों को एंग्जाइटी होती है, हम लोगों को वो फीलिंग आती है कि यार क्यों नहीं है हम वहाँ पे, राइट? तो और फॉर दोज डेज आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो ऑफ 5 क्विक टिप्स, क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ. तो 5 क्विक टिप्स दैट वुड रियली हेल्प यू आउट ऑन दोज डेज व्हेन लिविंग अवे फ्रॉम होम can be challenging. So let's get started. Number one thing is that you need to do is to remember the purpose why you are living away from your family. See, हर किसी का अपना एक रीज़न है, अपना एक पर्पस है, राइट? अब मेरा रीज़न, मेरा पर्पस ये था कि मुझे मुंबई जाना है क्योंकि मुंबई में मेरे ड्रीम्स हैं, इवेंट्स हैं. मेरे काम के लिए मुंबई में रहना ज़्यादा सूटेबल है रादर देन लिविंग इन दिल्ली फॉर विद माई फैमिली, राइट? तो आपका कोई और रीज़न हो सकता है. आपका रीज़न हो सकता है आपको पढ़ाई के लिए किसी और शहर में जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, या फिर हो सकता है आपको आपके अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए, अर्न करने के लिए, या कुछ भी बड़ा करने के लिए अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे मेरे दादाजी भी बोलते थे कि यूं ही लोग डरते हैं घर से निकलने से, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर. और डरना नहीं है उस बात से कि यार ठीक है हम रह रहे हैं. तो पॉइंट बीइंग दैट कि रिमेंबर व्हाई यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली. तुमने अपने आप को इस चैलेंज में या इस सिचुएशन में खुद डाला है, राइट? यू मेड दैट चॉइस. सो व्हेन यू मेड दैट चॉइस यू शुड रिमेंबर द पर्पस. क्या है तुम्हारा वो सपना? तो मेरे साथ भी ना ऐसा बहुत होता रहता है कि ऐसा लगता है कि यार क्यों ही मैं ये सब कर रही हूँ. जब डेज थोड़े टफ होते हैं तो मैं क्यों इतनी फैमिली से दूर रह रही हूँ, जबकि मेरा घर है, मैं क्यों यार रेंट भर रही हूँ, मैं क्यों अकेले रह रही हूँ, है ना? ऐसा आपके साथ भी होता होगा. On those days just try to remember, और मैं भी यही करती हूँ, I just try to remember, शांति से बैठती हूँ कि I did it to myself, this was my choice, and I remember अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, अभी नहीं जा सकती. Of course I can call my mom, I can call my dad, I can call my friends, कर सकती हूँ मैं सब कुछ,
बट नहीं जा सकती बिकॉज रिमेंबरिंग द पर्पस, जहाँ तक पहुँचना था अभी हम नहीं पहुँच पाए. सो द फर्स्ट पॉइंट बीइंग दैट. सेकेंड पॉइंट, फ्रेंड्स और फैमिली से मुझे याद आया. सेकेंड पॉइंट इज दैट यू शुड ट्राई एंड बिकम योर ओन फ्रेंड. देखो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू कि इवेंचुअली तुम खुद की फ्रेंड कैसे बनो. यू नीड योर फ्रेंड्स, यू नीड योर फैमिली, ऑफ कोर्स यू नीड देम, राइट. बट कई बार ना ऐसा होता है जब हम अकेले रह रहे होते हैं ना, चाहे हम पीजी में रह रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, बट स्टिल यू नो कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर बर्डन कर देते हैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, कि यार एक कॉल नहीं कर सकते. मतलब मैं घर से दूर रह रही हूँ, मुझे एक कॉल कोई क्यों नहीं कर सकता है, मेरी चिंता नहीं है क्या, इन्हें मेरे को तो छोड़ ही दिया है इन्होंने. इस टाइप के ख्याल हमारे माइंड में आते हैं एंड उसकी वजह से हम ओवर थिंक करते हैं, कि ओवर बर्डन भी करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उनके ऊपर एक फालतू का एक्सपेक्टेशन का बोझा, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं फॉर दैट मैटर, राइट. वो अगर बॉयफ्रेंड है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली चैलेंजिंग फॉर यू गाइज, राइट. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हो जाता है कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स में भी ये चैलेंजेस आ जाते हैं कि यार तूने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तू आ जा, मैं आ जा, राइट, है ना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं. देखो बहुत सिंपल है, यू कैन ऑलवेज पिक अप द फोन, यू कैन ऑलवेज हैव अ चैट विद देम, कॉल देम, वीडियो कॉल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कभी कभी मिल सकते हो अगर पॉसिबल है तो, राइट. बट ओवर बर्डन मत करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को. ट्राई एंड बी योर ओन फ्रेंड. अब ऑफ कोर्स दैट वोंट कम इजी, धीरे धीरे ही आदत पड़ेगी कि हाँ मुझे अपनी कंपनी एंजॉय करनी है, मैं शायद ये बुक पढ़ लूँ, शायद ये मूवी देख लूँ, चाहे थोड़ा वॉक कर लूँ, लेकिन आई हैव टू बी देयर फॉर माई सेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल. वो एक मानव कौल की प्ले की लाइन थी कि मेरी जिंदगी की मुख्य किरदार मैं खुद हूँ, है ना. तो रिमेंबर दैट. So the number third point is to change the scene. अगर आप अकेले रह रहे हो और आप इन दीवारों को देख करके बोर हो चुके हो, आपका मन कर रहा है कि कहीं बाहर निकला जाए, कुछ चाय पी जाए, कॉफ़ी पी जाए, तो जस्ट डू दैट. और अगर आप अपने पीजी मेट्स के साथ, रूम मेट्स के साथ, फ्लैट मेट्स के साथ रह रहे हो, तो चाहे आई नो जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो ना, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि यार अभी मतलब मुझे अभी नहीं रहना है, इनके साथ नहीं बात करनी है, मुझे थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, या किसी और फ्रेंड से मिलना है, या कुछ और करना है, या कुछ और ही एक्साइटिंग करना है. तो ये दोनों सिचुएशंस में वैलिड है. आपका मन कर सकता है कि कुछ और करना चाहिए और अब बस हो गया, यहाँ से घर जाना है ना. तो इन सिचुएशंस में क्या करो, चेंज योर सीन. अपना मतलब उठाओ, बैग उठाओ या अपना ईयरफोन्स लगाओ, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ मूवी डेट बाय योरसेल्फ, कॉल अ फ्रेंड. अगर कोई फ्रेंड है शहर में तो कोई उस फ्रेंड को बोलो कि लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर और समथिंग, एंड कोई और प्लान बना लो, कोई कॉमेडी शो देख लो, कोई थिएटर देख लो, लेकिन जस्ट break that pattern and change the scene, and it really helps. You'll thank me later for that, I'm sure. ठीक है. And number fourth point is to inculcate a habit in your daily routine. अब ये ना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि अब कहाँ से कोई हैबिट अब हम लेकर के आए या कौन सा डिसिप्लिन लेकर आए, है ना. तो आई थिंक इफ यू गोना ट्राई इट ना, आपको पता लगेगा कि दैट हाउ इज इट हेल्पिंग यू. चाहे वो है कि ज्वाइनिंग जिम फॉर दैट मैटर, या फिर ज्वाइनिंग अ डांस क्लास, ज्वाइनिंग अ पॉटरी क्लास, ज्वाइनिंग एन आर्ट क्लास, या फिर एज सिंपल एज कि एक सर्टन टाइम पे मेक श्योर एक सर्टन टाइम पे कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ. या फिर अगर रीडिंग ही कर रहे हो तो एक सर्टन टाइम पे, सुबह 7 बजे मुझे रीडिंग करनी है, या 7 बजे मुझे जर्नलिंग करनी है, या योगा करना है, या मेडिटेशन करना है. कोई भी एक हैबिट को एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इंकलकेट करोगे ना अपनी लाइफ में, तो यू विल फील द डिफरेंस ऑटोमेटिकली. अब ये है कि थोड़ा डिफरेंस ना, हैबिट जैसे 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 आपकी डेली लाइफ में वो हैबिट मतलब 5 days, 10 days, 15 days के बाद आपको लगेगा कि अब ये हैबिट बन गई है, तो आपको वो चेंज फील होने लगेगा कि ओके हाँ सच में इट इज वर्किंग वेल फॉर मी, और इट इज वर्किंग आउट फॉर मी. आई मीन अगर आपको लग रहा है ना कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप कर नहीं पाओगे अपने लाइफस्टाइल में फिट वो हैबिट, तो मेरे को ना मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो लाइफस्टाइल में मत करो ना,
वो लाइफस्टाइल जब होता है जहाँ पे सब बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारा ऑफिस, ये वो होता है, उससे पहले या उसके बाद में करो। सुबह जल्दी उठ करके ये हैबिट इंकलकेट करने की कोशिश करो, रात में सोने के वक्त ये हैबिट इंकलकेट करने की कोशिश करो, बट इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। एंड देन फाइनल पॉइंट, कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, देखो यार, हम इंसान हैं ना, देयर विल बी डेज जब आपसे ये 4 पॉइंट्स या कोई भी और पॉइंट्स आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोज डेज वुड बी लाइक यू यू फील लाइक मतलब क्यों मुझे बॉबी के पास जाना है, या मुझे कुछ और करना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे और मेरा हो गया है, और ऐसी वाली फीलिंग आएगी एंड यू वुड जस्ट वांट टू, आई डोंट नो, यू नो, ऐसी फीलिंग आएगी कि अब नहीं हो रहा है ना। तो उन डेज पे ना, डोंट जस्ट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, लेट इट बी, लेट इट गो। अपने ये जैसे अभी मेरे शोल्डर्स शेड हुए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो एंड लेट इट बी। वक्त है, बीत जाएगा, एक दिन लगेगा शायद, लेकिन कल फिर वापस से सुबह होगी। वो होता है ना, कल फिर मेरे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, ओ ओ ओ ओ। तो यही आपके साथ होने वाला है। अगली सुबह उठोगे ना, फिर से एक नई सुबह होगी, फिर से आप इन 4 पॉइंट्स पे वर्क कर सकते हो। बाय द वे, फिर से आप कुछ नया कर सकते हो, फिर से आपको अच्छा बेहतर फील होगा कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे अकेले रह रही हूँ मैं, आई एम लिविंग बाय माई सेल्फ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ। आई थिंक एक सबसे प्यारी चीज़ ना ये भी है कि जस्ट राइट डाउन यार, राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। अपने आप को ना थोड़ा पैट ऑन योर बैक दे दिया करो, हम लोग देते नहीं हैं, बट लिविंग अवे फ्रॉम होम, लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली इज रियली चैलेंजिंग एंड इट कैन बी, यू नो, डिफिकल्ट एट टाइम्स। तो पैट योर सेल्फ, पैट योर बैक और जस्ट से, अभी मेरे साथ बोलो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, एंड मैं ये जो अकेले सब मैनेज कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है जी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लिविंग अवे फ्रॉम होम। एंड अगर कोई चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तो आई थिंक जस्ट गो थ्रू दिस क्विक टिप्स, और ये कर करके देखो, आजमा करके देखो, यू ऑटोमेटिकली फील बेटर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।